आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि नंबर सिस्टम है। तो चलिए उसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें देखते हैं। नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स हैं। वो नंबर्स की सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल में आज यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन से बनता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर में कुछ एग्जाम्पल होते हैं, किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, यानी एक इमेजिनरी पार्ट को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं, एक रियल नंबर के में ही इंक्लूड होते हैं। अच्छा, जैसे कि -1, -3/4 है, 0 है, √1 है, √2 है, 1/2 है, 0.5 है, 0.10, 100, 100, etc। ये डैश 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 ये है, 0.5 बार ये है। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही रियल नंबर जिस किसी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर। अब सबसे पहले हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल नंबर है क्या चीज, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर दोज नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है एंड q नॉट इक्वल 0। p अपॉन q की फॉर्म में होता है एंड q नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल के कुछ एग्जाम्पल, किस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे कि -1 ले लिया, -1/2 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, √1, √4, 0.5, 0.9 बार etc। इस टाइप के जो ये नंबर है ये किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। अब ये जो एग्जांपल रैशनल नंबर के हैं, तो ये क्या चेक कर लेते हैं हम, ये क्या p अपॉन q की फॉर्म में है। तो देखो, इसका डेनोमिनेटर नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे, 1। ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, ये भी। इसका भी डेनोमिनेटर नहीं है तो इसका भी हमने क्या ले लिया, 1 यूज किया, तो ये भी किस में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ये वाला भी किस में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। अब √1, √1, 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3। तो जो रूट वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 0.5, तो इसमें देखो डेसिमल रिमूव करते क्या आ गया 10। तो ये क्या है, ए भी p अपॉन q की फॉर्म में आ गई, तो रैशनल नंबर है। 0.9, अब जो 0.99 की डिजिट के ऊपर बार साइन जो यूज हो रहा है, इसका मीन्स क्या है कि ये डिजिट इसमें रिपीट में होगा। ठीक है जी, रिपीट मतलब 0.99 इस तरह से ये रिपीट में होगा। ये रिपीट में होने के बाद, अब जो ये रिपीट हो रहा है और ये बार जो साइन है यूज हो रहा है, इस वजह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी नंबर में जिस डिजिट के ऊपर बार साइन यूज होता है उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ने वाले हैं, वहां पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट ये ध्यान रखना कि जिस डिजिट नंबर में जिस डिजिट के ऊपर बार साइन यूज हो रहा है, किसी भी डिजिट के ऊपर बार साइन यूज हो रहा है, तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए रैशनल नंबर के। उसके बाद हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है। ये किस टाइप के नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस वजह से इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकता है, 0.10, 100, 1000 डैश डैश डैश। अब इसमें वाले, इसमें देखो, इसमें इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो, मान लो इसमें मैंने मान लिया कि 0 रिपीट हो रही है, बट रिपीट के बाद कोई दूसरा डिजिट नहीं आना चाहिए, वो होता है रिपीटिंग में। अब इसमें देखो, 0 है, 0 के बाद 1 आ गया, फिर 2 0, फिर 1 आ गया, फिर 3 0, फिर 1 आएगा, ऐसे 4 0। तो इस टाइप के नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर हो गए। इसके बाद हम कुछ और भी टाइप हैं, उसको भी हम यहां से पढ़ लेते हैं, रैशनल और इरेशनल का।
तो इसके बाद देखो रेशनल नंबर में सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स आर इन दोज नंबर्स डिविजिबल बाय टू। तो वो नंबर्स जो टू से डिविजिबल होते हैं, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 etc, ये नंबर क्या होते हैं, हमारे पास इवन नंबर होते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय टू। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, जो वन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 etc। इसमें एक नॉट अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है कि ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो इसमें क्या होता है, जो होल नंबर्स हैं, ये सारे होल नंबर किसमें, नेचुरल नंबर में नहीं आते। क्यों, क्योंकि इस होल नंबर में क्या इंक्लूड हो रहा है, जीरो। क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है किसमें इंक्लूड हो रहे हैं, होल नंबर में। तो इस वजह से नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो रहा है, बट ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स कौन कौन सा होता है, वन एंड इटसेल्फ, ये इसके फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल से 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, इनका क्या है, ओनली टू फैक्टर से, ये एक और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। इस वजह से क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। नंबर 6 क्या आता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम क्या यूज कर लेंगे, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। तो इस टाइप के जो नंबर है, इनमें देखो ध्यान से देखो, ये वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, बट अदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, यस। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। नोट, इसमें नोट क्या है, टू क्या है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ध्यान से देखिए, इवन भी है टू, और क्या है, प्राइम नंबर भी है। सेकंड में क्या कह सकते हैं हम, टू इज ओनली, टू क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और इसमें एक चीज और है, 1 को हम नहीं तो कंपोजिट नंबर में यूज करते हैं और ना ही प्राइम नंबर में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हो गए। और एक आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर में हमारे पास नंबर्स का पेयर होता है, और उन पेयर का अगर एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एचसीएफ 1 है तो उस टाइप के नंबर को या उस टाइप के पेयर को क्या कहते हैं, हम को प्राइम कहते हैं। जैसे 2,3, 4,9, 6,7। अब इस टाइप के जितने भी मैंने ये पेयर यूज किए हैं, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया 2, तो 2 का फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा। और 3 का फैक्टर क्या बनेगा, ये। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ गया 1। तो जब इसमें 1 कॉमन आ गया तो ये क्या है, को प्राइम का पेयर है। नेक्स्ट ले लिया मैंने 4। 4 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। और 9 का फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3। और इनके साथ 1 1 और ऐड होगा। तो अब इनमें भी देखो क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इस वजह से ये पेयर भी किसका है, को प्राइम का। लास्ट वाला क्या है, 6 और 7। तो ये 6 किससे डिवाइड होगा, 2, 3, 1। 7 होगा, 7 एंड 1। तो इसका भी देखो पेयर क्या आ रहा है, इसका भी पेयर आ गया भाई 1। तो इस वजह से ये भी कि पेयर किसका है, को प्राइम नंबर का। अब एक क्वेश्चन उठता है इसमें, क्या को प्राइम नंबर में जो पेयर यूज होता है, क्या उसमें कंपोजिट नंबर हो सकते हैं दोनों, हाँ हो सकते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसी पेयर से चलता हूँ। इस वाले पेयर में दोनों क्या थे, प्राइम नंबर थे। ठीक है, तो इनका देखो प्राइम नंबर का तो एचसीएफ 1 ही आना है। अब इसके बाद मैंने ये दोनों नंबर यूज किए, 4,9। 4 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट। 9 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट। जब ये दोनों नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, और इनका भी एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, इस वाले पेयर में कंपोजिट नंबर यूज हो रहे हैं दोनों। तो अब इसमें ये इसका डाउट क्लियर हो गया कि क्या को प्राइम नंबर के पेयर में दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर कंपोजिट हो और एक प्राइम नंबर हो, तब भी उस वाले का अगर एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ से इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइम नंबर हो, एक कंपोजिट नंबर हो। ठीक है। अब इसमें एक और रह गया, कौन सा रह गया, ट्विन प्राइम। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ट्विन
प्राइम। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम वे होते हैं जिसमें टू प्राइम नंबर्स के बिटवीन कोई कंपोजिट नंबर हो। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ 3 एंड 5, 3 एंड 5 के बिटवीन क्या यूज हो रहा है? 4 यूज हो रहा है। 5 एंड 7, 5 एंड 7 के बिटवीन क्या यूज हो रहा है? 6 यूज हो रहा है। ऐसे ही 11 एंड 13 के बिटवीन क्या यूज हो रहा है? 12। 17 एंड 19 के बिटवीन क्या यूज हो रहा है? 18। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम ट्विन प्राइम कहते हैं। 3, 5, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जितना भी इसका इंट्रोडक्शन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।